लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी मेरी जोड़ी राम सीता की जोड़ी है, तो उसमें एक लक्ष्मण रेखा भी होनी चाहिए। तो वो लक्ष्मण रेखा ये है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी इसे क्रॉस नहीं करोगे। कसम है तुम्हें सिंदूर रेखा की, हमेशा के लिए चली जाओ मेरी माँ और मेरी बेटियों की जिंदगी से दूर, बहुत दूर। तो मेरी तुमसे विनती है और चेतावनी। ये तुमने क्या किया? सिंदूर की रेखा? ये सब तुम क्या कर रहे हो? भाई आप भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आपकी पत्नी है। पत्नी है नहीं थी। लेकिन अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो अहम दिख रहा? गोपी वो तुम्हारी पत्नी थी, है और हमेशा रहेगी। इस सत्य को तुम नकार नहीं सकते। दादी, अगर डैड इस औरत से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते तो आप प्रेशराइज क्यों कर रही है उन्हें? बात कर रहा हूं ना अभी। बट डैड, मैंने तुमसे कहा ना कि जब मैं बात करूं तुम बीच में नहीं बोलोगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा मत करो है। ये गलत होगा। प्लीज अब चल के आराम कीजिए। रुकिए अहम जी, इस सिंदूर को इस तरह से जमीन पर गिराकर आपने मेरा नहीं, आपने अपने आप का अपमान किया है। क्योंकि ये सिंदूर एक पत्नी के लिए उसकी पति की लंबी आयु का चिन्ह होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रही बात आपकी कसम, तो एक बात आप भी समझ लीजिए, कोई कसम, कोई रेखा मुझे मेरी माँ जी से अलग नहीं कर सकती। आखिरी बार समझा रही हूँ, आप भी समझ जाइए। अहम जी, क्या आप बता सकते हैं इस सिंदूर का रंग पीला, नीला, हरा ना होकर लाल ही क्यों होता है? सिंदूर का रंग लाल इसीलिए होता है क्योंकि लाल शक्ति का प्रतीक है अहम जी। वो शक्ति जिससे एक पत्नी अपने पति की रक्षा करती है। अहम जी, ये सिंदूर जमीन पर बिखेरकर लक्ष्मण रेखा बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सिंदूर जब एक सुहागन अपने मांग में सजाती है, तब यमराज और पति के बीच अपने आप लक्ष्मण रेखा का रूप धारण कर लेती है। और आपने इसे ही इस तरह, खैर मैं जानती हूं आप ये सब बातें नहीं समझ सकते, क्योंकि आप खुद से जुड़े
रिश्तों की गहराई को ना कभी नाप पाए हैं और ना ही कभी समझ पाए। और रही बात मेरी, तो आप ठीक कह रहे थे कि इस सिंदूर की लकीर को लागने की ना मुझ में हिम्मत है और ना मैं ऐसी गलती कर सकती हूँ। पर अहम जी, इस लकीर के उस पार मेरी माँ जी हैं। हर एक इंसान को जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही मैं अपने माँ जी के छत्र छाया के बगैर नहीं जी सकती। अहम जी, हमारी जिंदगी में ऐसे कई रिश्ते हैं जिनसे हमें मुनाफा नहीं होता है, पर फिर भी वो रिश्ते हमें अमीर जरूर बना देते हैं। और कुछ ऐसा ही रिश्ता है मेरा और माँ जी का। मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि माँ जी मेरी सास है और इन्हें अपने सास के रूप में पाकर मैं अपने आप को एक धनवान बहू मानती हूँ, क्योंकि माँ जी ने हर एक मोड़ पर एक दोस्त बनकर, एक माँ बनकर, एक मार्गदर्शक बनकर मुझे सही रास्ता दिखाया। अहम जी, आप भले ही कह दें कि आपका मुझसे कोई वास्ता नहीं, पर दुनिया में ऐसे दो रिश्ते हैं जिनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। वो है एक माँ के साथ और दूसरा अपनी पत्नी के साथ। क्योंकि माँ के साथ रिश्ता नाभि से जुड़ा होता है और पत्नी के साथ अग्नि और ईश्वर के सामने बंधे हुए गठबंधन का रिश्ता जुड़ा होता है। जिस तरह माँ से जुड़ा हुआ वो नाभि का रिश्ता नहीं टूट सकता, ठीक उसी तरह है जी, एक पति और पत्नी के बीच गठबंधन के रिश्ते को भी नहीं तोड़ा जा सकता। आपने पहले ही कह दिया कि मुझसे आपका कोई लेना देना नहीं है, पर मेरा आपके साथ जीवन भर का रिश्ता है। और ये रिश्ता कोई चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगा अहम जी। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, उसी दिन से ये सिंदूर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। और आपके लिए इनफ इज इनफ, ओके? अब कब से डैड को ताने मारे जा रही है? मेरी बात ना सही, कम से कम अपनी डैड की बात ही मान लो। तुम्हारे डैड ने कहा था ना कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। बट कभी कभी अपने सो कॉल्ड बड़े लोगों को समझाने के लिए बोलना पड़ता है। और मैंने भी आपसे कहा था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सिखाने का हक आपको नहीं है। मुझे हक है मीरा, और मेरा फर्ज भी है, क्योंकि मैं तुम्हारी। एक मिनट गोपी, पहले तो मेरी बेटी को डांटना बंद करो और उसे क्या करना है और कब करना है उसे वो अच्छी तरह से मालूम है। मानसी जी, यही चीज अगर आप मीरा को बचपन में ही सिखा देती कि उसे क्या करना है, तो मुझे आज इसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि इन्हें क्या नहीं करना है। खैर, आपको मैंने पहले भी कहा है और अब फिर से कह रही हूँ, आप प्लीज हमारे घरेलू मामले में दखल मत दीजिए। वो बोलेंगी क्योंकि वो मेरी मॉम है, समझिए आप? मीरा सिर्फ बचपन में देखभाल करने से कोई मॉम नहीं बन जाती। What do you mean, गोपी? मेरा कहने का यही मतलब है मानसी जी, ना ही मीरा और विद्या को आपने जन्म दिया है और ना ही उन्हें अच्छी परवरिश और संस्कार दिए हैं। इसलिए ना ही आप देवकी हैं और ना ही यशोदा। हाउ डेयर यू! मीरा, आवाज नीचे रखकर बात करो। देखिए अब मीरा से इस तरह। मानसी जी, कितनी बार समझाऊं आपको मैं? आप बीच में मत बोलिए। बस गोपी, वो बंद करो ये बहस। सब बड़े हैं, कोई बच्चे नहीं कि उन्हें बार बार एक ही बात समझाई जाए। बंद करो ये सब।
माँ जी देखिए ना, ये कब से किस तरह क्या आप देख रहे हैं? आप कैसे बात करिए? बस अपनी बकवास बंद करो। पर डैड, निकाला बस। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन सही है कौन गलत। मुझे फिक्र है सिर्फ अपनी मां की। मैं उनके लिए यहां आया हूं। किसी को मेरा साथ देना तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अब छोड़िए इन सब। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, हमेशा के लिए। अब मेरे साथ रहेंगे। यही तो मैं चाहती हूँ विक्रम। 10 वर्षों पहले जब तुम मुझे छोड़कर गए थे, तब से मैंने एक ही सपना देखा। मेरा अहम दिकरा मेरे पास, अपने परिवार के पास दोबारा लौट आया। तो फिर तेरा कि आज से मैं आपके साथ रहूंगा। पूरा वचन दीजिए कि आप मुझे छोड़कर कभी जाने की बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। तो आपको पता है, पिछले 10 सालों में मीरा विद्या ने अपनी दादी का प्यार नहीं पाया। अब उनकी बारी आई कि वो अपनी दादी का प्यार पाए। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं मेरी पौत्रियों को 10 साल जो प्यार नहीं दे पाई, वो अवश्य दूंगी, चोली भर भर के दूंगी। और अगर मैं कभी रास्ता भटक जाऊं तो आप मुझे सही दिशा दिखाएं। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर भटकने नहीं दूंगी। मम, आप अपने हाथों से मुझे खाना भी खिलाएंगी, खाइए मेरी कसम। हाँ अहम दिकरा, तुझे अपने हाथों से हमेशा खाना खिलाऊंगी, तेरी कसम। हाँ तेरी कसम। तो फिर आपको मेरी कसम कि आप मेरे साथ मुंबई रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ मुंबई आकर रहूंगी, तुम्हारी कसम। नहीं माँ जी, थैंक यू सो मच मॉम। मॉम, आपको पता है आपने ये फैसला करके मुझ पे कितना बड़ा उपकार किया। मॉम, मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे साथ मुंबई आके रहेंगी। मॉम ने अपना फैसला सुना दिया है, हम कल ही मुंबई वापस जा रहे हैं। क्या हुआ मॉम? मैं नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं गोपी वो मेरे परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ बंबई आऊं। तुमने मुझे भावुक बनाकर मुझसे अपनी कसम ले ली। देखिए, अब आप ये मत कहिएगा कि आपने फैसला जल्दबाजी में कर ली, और फिर आपने तो कसम खाई है मेरी कि आप मेरे साथ मुंबई आके रहेंगी। तो अब आप ही बताइए कि आप मेरी कसम तोड़ेंगे? मैं तुम्हारी कसम कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ मुंबई
चलो। थैंक यू सो मच मॉम। मैं जाके सारी पैकिंग करता हूँ और जाके टिकट बुक करवा देता हूँ। मानसी, वीरा, तुम जाओ जाके सामान पैक करो। और गोपी जी, आप जहां चाहें वहां रह सकती हैं, चौल में या मोदी भवन में। मुझे एक बात की तसल्ली जरूर रहेगी कि आप मेरे और मेरे परिवार के दायरे से बहुत दूर रहेंगी। चलो मानसी। माँ जी, ये आपने क्या किया? आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी अपनी गोपी बहू को? अरे वाह, ऐसे कैसे कोकिला इस घर को छोड़ के जा सकती है? हाँ? नहीं नहीं, कोकिला नहीं जा सकती। अगर कोकिला गई तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। हाँ। भाई, आप मेरे साथ अंदर चलिए। नहीं, तू मुझे पूरी बात करने दे, मुझे बीच में मत टोक। जो कोकिला संभाल ले। अब तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, समझी गई? भाई, सासू माँ कहीं नहीं जा रही, वो यहीं रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी। पक्का? हाँ पक्का। चलिए। तू कहीं नहीं जाएगी कोकिला? हाँ हाँ, वो नहीं जाएंगी। आइए। मैं जानता हूँ राशि कि तुम क्यों रो रही हो। आप कुछ नहीं जानते, मेरे इस घर में कोई केयर नहीं करता। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पापा है, उन्होंने मुझसे अच्छे से बात तक नहीं की। और मीरा दीदी, विद्या दीदी, वो भी हमेशा डांटते ही रहते हैं। और पापा की वजह से माँ को भी टेंशन होती है। मैं किसके पास जाऊंगी? और क्या ये कमता जो अब भाभी मुझे छोड़ के जा रही है? कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता। नहीं बेटा, मैंने कहा ऐसा नहीं कहते। सच्ची तो कह रही हूँ। पापा कहते हैं माँ से दूर रहो, और फिर मीरा दीदी कहती है कि पापा से दूर रहो। कोई मुझे प्यार नहीं करता, और भाभी अभी मुझे छोड़ के हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। मैं किसके पास जाऊंगी अगर मुझे प्रॉब्लम होगी? मुझे तो लगता है कि कोई मेरे मम्मी पापा है ही नहीं, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। देखो राशि, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, कि तुम्हारे पाप अब क्या करें? बेटे को दी हुई कसम मैं तोड़ नहीं सकती, और तुम्हें छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जा नहीं सकती। हे कृष्ण भगवान, ये कैसी असमंजस की स्थिति में आपने मुझे डाल दिया।